चाहता है, इतना बारीक परमाणु की जिज्ञासा वो कर रहे हैं, इतना बारीक परमाणु। आप कहते हो सारी धरती परमाणु से भरी पड़ी है, इसका मतलब है सब चेतन है। एक मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा आप कहते हो सारा चेतन है, मैंने कहा ये तो जड़ है, चेतन कहाँ है? कहने लगा जहाँ तुम्हारी दृष्टि गई वो जड़ भी चेतन होता जाता। ये बहुत सूक्ष्म चीज थी कि तुम्हारी दृष्टि, तुमने धरती को देखा ये जड़ है, लेकिन तुमने देखा तुम्हारी अंदर की शक्ति इसमें गई, ये चेतन हो जाता है। अरे चेतन किसे कहते हो? चेतन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें जड़ता नाम की चीज नहीं है। ये शरीर जड़ है, अभी निकल जाए ये बिल्कुल जड़ है, ये अपने से ना हिल सकता है ना डुल सकता है। चार आदमी आकर इसको उठाते हैं, लेकिन अभी तो ये भाग रहा है। अभी तो ये सारे, एक तो अहंकार है, अभी ज्ञान है नहीं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं तू नहीं है। अगर मैं होता तो मुर्दे के बाद भी तू चलता, लेकिन ये चेतना, ये परमात्मा की शक्ति ही अंदर है हमारे, जो हमें हिला डुला रही है। ज्ञान सुनने पर, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने पर जो झूठी मैं है वो हट जाती है, सच्ची मैं का पता लगता है। मैं मेरा परमात्मा है। मैं फिर कहूंगी, अभी ये मैं निकल जाए, ये मैं कर ही नहीं सकता। हमें अहंकार छोड़ना है, झूठी मैं छोड़नी है। तत्व तो विराजमान है, लेकिन झूठ के अंदर सच का, जिसने परमात्मा बैठा है यही सच है। ये झूठ भी सच लग रहा है, अभी निकल जाए फिर सब झूठ को झूठ में ही जला देंगे, ये है ही नहीं। तो हमें तो ये मिला है सिर्फ उस परमात्मा की पहचान के लिए। परमात्मा कहाँ है? बाहर मत खोजिए, कहीं नहीं है। अगर मेरे अंदर परमात्मा नहीं है तो फिर वही बात वकील साहब की, भगवान नहीं तो जिक्र क्यों है, तो फिर फिक्र क्यों? फिक्र को उड़ाने का नाम आध्यात्मिक ज्ञान। परमात्मा जानने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। ये जिज्ञासा का विषय है, जिसके अंदर भी उठा ये प्रश्न मैं कौन हूँ, वो ही अपने को संसार के अंदर आनंदमय करके गया और आनंद हमारे लिए पीछे छोड़ के गया। आप भी खोजिए, आप भी अपने में आइए, उस आनंद को हासिल कीजिए। गगन जी आ गए हैं, अग्रवाल साहब आ गए हैं, यही आज आपको आनंद लुटा के जाएंगे। मेरी प्रार्थना है, आइए भाई। अग्रवाल भगवान जी की जय। क्या बात है भगवान। तो आज हमारे बीच में अग्रवाल साहब जैसे हर शनिवार को आते हैं, दर्शन देते हैं, तो आज भी उपस्थित हैं, तो उनके लिए आप भी तालियों का स्वागत करेंगे। आज बहुत बड़े बड़े महारथी यहाँ पर आप बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत कुछ आज सुनने को मिलेगा हमें। और मैं चाहूंगा कि आप आज थोड़ा सा, क्योंकि शनिवार है, थोड़ा सा आज समय का भी हमारे को रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, खुला समय होता है, आप सब लोगों से हम मांग ही लेते हैं आपकी राय के मुताबिक, तो आज थोड़ा समय ज्यादा लगे, बट आज आप यकीनन जरूर लाभान्वित होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरे विचार गुप्ता जी के और अग्रवाल साहब के। कई बार तो कुछ बातें हमारे सिर के ऊपर से चली जाती हैं, तो कोई बात नहीं, सुनना चाहिए, अच्छा लगेगा हम सबको। तो सबसे पहले मैं विनती करूंगा, हाँ जी आप बोल लो एक ही बात। तो अग्रवाल साहब को विनती है कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें, उसके बाद समय है ना, उसके बाद गुप्ता जी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। जी जी मैं देखता हूँ। धन्यवाद अरोड़ा जी। आओ आ रही अब हो गई। ठीक है। मैं आज पूरी बात नहीं सुन पाया ईश्वरी देवी जी की, पर कुछ दिनों से जो भ्रम चर्चा हो रही है, मैंने थोड़ी बहुत सुनी है, पूरी नहीं सुनी है। पर इसी बारे में आज मैं बहुत ही कम बोलूंगा, जैसे अरोड़ा जी ने कहा कि टाइम बहुत कम है। नहीं ऐसा यू टेक योर टाइम, आज समय है। जो हमें जगा दे उसके लिए टाइम। हाँ जी, जो हमें जगा दे उसके लिए टाइम। चलिए बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि धर्म के ऊपर चर्चा जितनी मर्जी कर रहे हैं, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं, पूरे वेदों के अंदर 5000 श्लोक लास्ट में इसके ब्रह्म के ज्ञान के ऊपर ही है, और उसके ऊपर उसको समझने के लिए इतने सारे उपनिषद और उसके फिर व्याख्याएं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद भी गीता के अंदर, भागवत के अंदर, सबके अंदर उसी ब्रह्म का ज्ञान है, अलग अलग शब्दों में है। पर यह विषय ऐसा है कि चाहे हम जिंदगी भर इसकी चर्चा कर लें, जिंदगी भर शास्त्र पढ़ लें,
पर ये उसी तरह से रहेगा जैसे कि इसे थोड़ा तो पता चलेगा, अगर सही हमने ये चीज पढ़ी है तो थोड़ा सा तो अंदाजा लगेगा कि क्या है, और बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है। पर मोटे तौर पे ये उसी तरह से रहेगा जैसे एक हाथी को 5 अंधे देखते हैं। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक हमें उस तत्व का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम अटकलें लगा रहे हैं सबके सब। मैंने बीच में ये भी सुना एक दिन बातों में कि ब्रह्म के 30 गुण होते हैं, कोई 300 गुण भी कह सकता है। एक दिन मैंने सुना था, और आत्मा, ब्रह्म के, आत्मा के, खुद की पहचान के, जो असली खुद का तत्व है उसके कोई गुण नहीं है, वो गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। और अगर गुण सिर्फ बोलने हैं तो 3 गुण बोले जाते हैं, पर हम अगर ध्यान से देखें तो वो तीनों भी गुण नहीं है। सत्य, चित्त, आनंद, ये गुण बोले जाते हैं, पर एक्चुअली ये गुण नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है। एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसके बिहेवियर रिलेटेड एक्टिविटीज। सत्य मीन्स सच्चाई, उसको गुण नहीं कह सकते, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी। चित्त मीन्स चेतना, चेतना भी कोई गुण नहीं है, ये एक होना का भाव है। और आनंद वो है जो कि जिसके अंदर कोई कष्ट नहीं है, वो स्थिति ऐसी जिसके अंदर भी हम सब कष्टों से ऊपर उठ गए, हम एक तरह से मुक्त हो गए। हाँ, हम एक इतने हल्के हो गए हैं कि अब हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। तो ये तीनों की तीनों अपने आप में गुण नहीं है, ये निर्गुण की अवस्था को भी डिस्क्राइब करने का एक तरीका है, उसको कहने का उसी का नाम है। निर्गुणता को बताने के लिए सिर्फ बोला गया है। और यहाँ भी बातचीत में ये भी आया 30 गुण है, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है उसके अंदर ही 30 गुणों की छवि होनी चाहिए। जब ब्रह्म के गुण ही नहीं है, ब्रह्म गुणातीत है, भावातीत है, निर्गुण है, उस गुण और वही गुण हमारे आत्मा के हैं। आत्मा और ब्रह्म के गुणों में कोई फर्क नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान की बात वही ठीक से समझ सकता है, वही ठीक से इसको बता भी सकता है जिसने इसका स्वाद चखा है। अदरवाइज ये अंधों की तरह से, आपने बहुत सबने सुनी होगी कहानी कि 5 अंधे गए और एक हाथी मिला उनको। कोई कह रहा है ये पिलर की तरह से होता है, कोई कोच की तरह से होता है, कोई इसके कान देख रहा है वो पंखे की तरह से होता है, पर वो सबके सब अटकलें लगा रहे हैं। तो जितने भी बातें होती हैं, चाहे हम 5 घंटे की ऑडियो कर लें, 10 घंटे की कर लें, 20 घंटे की ऑडियो कर लें, सब अंदाजे लग रहे हैं बिना अनुभव के, वो सबके सब अंदाजे। जब अनुभव होगा तो इतना सरल है ये, अपने इस जीव तत्व को जब पहचान लिया तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो इतनी आसान सी बात, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। 5 घंटे तक बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो और जो भी कॉम्प्लिकेशंस और ये सब है, ये तभी तक है जब तक हम अटके लगा रहे हैं। और तो और बहुत सारे जो को बोला जाते हैं, शास्त्रों के पंडित हैं, उन्होंने इतना रट लिया, हर जगह के श्लोक उनको याद होते हैं, एकदम से वो एग्जाम्पल दे देते हैं। पर अगर उनको अनुभव नहीं है तो वो सब भी अपनी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, अपने अंदाजे लगा रहे हैं, अपनी अटकलों से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो खुद नहीं जानते हैं। तो ये अनुभव की चीज है। चाहे उस अनुभव के बाद में, जैसे कबीर का एक दुआ है, एक्चुअली मुझे ना शास्त्र याद है, ना उनके श्लोक टाइम पे याद आते हैं, ना मेरी मेमोरी कम। तो बहन जी शायद बता देंगे, श्री जी माता जी। कबीर का ये है कि पोथी पढ़ कुछ है ना, जग पंडित बयान। हाँ, तो जो अनुभव जिसको हो गया, उन्होंने जैसे प्रेम की बात की, वैसी अनुभव की बात। अनुभव के बाद वो सारे के सारे शास्त्र अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। हम गुरबानी पढ़ेंगे तो सब इतनी आसान लगेगी, उसके अंदर वही तत्व नजर आएगा हर जगह पे, तब हमारे पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। उसके मीनिंग, वो सही जो सार है, जैसे अभी ईश्वर देवी जी सार और असार की बात कर रहे थे, वो सार तत्व एक बार हमारे जहन में आ गया तो हम उन वाणियों में से सिर्फ सार नजर आता रहेगा, उन ग्रंथों में से सार नजर आता है। फिर लगे सब ग्रंथों में तो बात एक ही है, हमें तो इतने ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो जहां तक कोशिश हो, चर्चा बहुत सुन ले, सब कुछ कर ले, और उस चर्चा से अंदाजा लगा ले कि क्या ब्रह्म है, क्या आत्मा है, क्या असल में मैं हूं। और उस पर मेरा अनुरोध यह है कि कोशिश ये करें कि किसी ऐसे व्यक्ति, सदगुरु, जिसको कि ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हो गया, जिसने वो अमृत चख लिया है, उसको, और ऐसे हैं बहुत से लोग हैं, आज भी हैं, लकीली ऐसे हैं, उनके साथ में उनको अनुभव को रिक्वेस्ट करें कि वो अनुभव किसी तरह से, उसकी चाहे झलक ही मिल जाए, थोड़ी देर के लिए झलक मिल जाए, तो सब चीज इतनी सरल और सहज हो जाएगी।
आज मैं बस इतनी सी बात करूंगा, समय भी बहुत कम था। बहुत सुंदर बात इन्होंने। जी जी, तलाशें कहाँ बताया ना, तलाशें कहाँ? यही तो मैंने बताया कि वैसे ऐसा है कि हर जीव की यात्रा इसी तलाश की है, और जो ये जितने भी ग्रंथ या लोग विचार सुन के अंदर एक क्यूरियोसिटी शुरू हो जाए, अंदर झंकना शुरू हो जाए, अंदर की यात्रा, तो जिज्ञासा, और जिज्ञासा के बाद वो यात्रा, तो यात्रा अपने अंदर ही शुरू होनी है, और वो यात्रा से एक न एक दिन मिल ही जाएगा, बशर्ते कि हमारे अंदर वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षुता और अंधविश्वास दूर रहे। जहां तक हम बंधनों में बढ़ के रहेंगे तो हम कभी भी उस तत्व को नहीं पहचान पाएंगे। ये भी बड़ी साफ बात है। बहुत ही मुक्त इंसान को होना पड़ेगा कि मेरी जो मान्यताएं हैं उनको मैं एक तरफ रखूंगा, तब इस मुमुक्षा की तरफ अपने अंदर झांकूंगा तो अपने आप से भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता, परंतु साधारणतया ऐसा इंसान अगर आपको मिलता है, आपके जीवन में आता है, जो कि उस तत्व को पहचान चुका है, उस चीज का अनुभव कर चुका है, और उसको वो टेक्निक्स मालूम है, उदाहरण देके, लॉजिकल आपको वहां ले जाके, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको माइंड को उसके अंदर की जर्नी आपको कराएगा, करनी हमने खुद ही है, पर वो कराने में हेल्प करेगा। तो होगा, उसमें भी जरूरी है कि हो, क्योंकि ये इंसान की अपनी जीव की एक यात्रा है, बहुत जन्मों की यात्रा है। प्यास कितनी गहरी है और हम अंधविश्वास से कितने दूर हैं, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। मतलब हम बिल्कुल फ्री माइंड, ओपन माइंड होकर चलेंगे, एम्प्टी माइंड लेके चलेंगे और अपनी प्यास को पूरी बनाए रखेंगे, तब अपने एफर्ट से या किसी सदगुरु या किसी ऐसे व्यक्ति के एफर्ट से जो कि उस तत्व को पहचान चुका है, और उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी है, टेक्निक्स है उस तत्व को दूसरे को भी पहचान दे पाने की, तो एफर्ट्स कर करके एक बारी में नहीं, कई कुछ बारी में, किसी भी टाइम झटका लग जाएगा। वो जब झटका लगा, जब जिसको झटका लगता है तो वो एक तरह से इंसान हवा में हो जाता है, एकदम से मुक्त हो जाता है। और एक सेंटेंस किसी ने कहा था कि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही अगर मुझे शाम को डॉक्टर बता दे कि आज आपको कैंसर हो गया, 5 दिन रहोगे, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना मुक्त हो गया। ये उस अवस्था का परिणाम है। तो अगर आप पूछो कि क्या गुण है उस ज्ञानी में, उस अनुभव वाले में, तो ये गुण है। इसके अलावा ये कहो कि आपको उसको देख के, उसके स्वभाव से, वो बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि वो अलग बात है कि उस पहचान के बाद उसके लिए संसार एक सोपन हो जाएगा। उसके लिए एक्शन ऐसे होंगे जैसे कि बिना विकार के होंगे, तो उसके एक्शन अपने आप सात्विक होंगे, पर उस तरीके से ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हमें ये ढूंढना है कि उसका नजरों में ये संसार, वो चीज अंदर की है, किसी को बताई नहीं जा सकती। वो तत्व को इतनी आसानी से नहीं दूसरे पहचान सकते कि जिसको उस तत्व का अनुभव हुआ है। पर अगर थोड़ा सा उस एंगल से देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, अगर वो जीवन मुक्त हो गया है और अंदर की उसकी शांति भंग नहीं होती, आनंद में रहता है, तो ये भी उसकी एक पहचान है। पर ये एक किसी की हेल्प इसमें काफी हेल्प करती है, वो एक तरीका है। पर यह है कि 2 चीजें बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक तो बहुत गहरी जिज्ञासा होना, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे जैसे ब्रह्म को किलो में तोलना शुरू कर दिया, मुझे 1 किलो ब्रह्म चाहिए, 2 किलो चाहिए और उसको मेटेरियलिस्टिक एंगल से जो देखेगा ब्रह्म को कि ये फॉर्म है, शेप है, मैटर है, या यहाँ है या वहां है, तब वो मुश्किल होगा। जब उसको उसकी गूढ़ता समझने के लिए जिज्ञासा होगी और उसको सही गाइड मिलेगा, जो पहले उसको माइंड को समझाएगा, उसके बाद में उस गहराई में ले जाके उस तत्व का अनुभव कराएगा, तो वो संभव है। और काफी लोग हैं जो ये अनुभव पा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो विचार। जीवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा कमेंट्स। ओके, तो एक्सपर्ट कमेंट्स। नहीं, भाई साहब का उत्तर है। भाई साहब कहते कहाँ खोजे, पहले तो खोजना, जहाँ बैठे हो वहीं हो, विश्वास इस बात पे करो। बहुत सही, बहुत सही। हैं, जहाँ बैठे हो वहीं हो। और अगर अभी देखिए वहां नहीं, अगर आप मानते, अभी ये निकल जाए तो आपको तो 4 बंदे उठाने के लिए चाहिए। आप ढूंढ किसको रहे हो? उसी को, क्योंकि जब तक कहते थोड़ा सा कोई हेल्थ वाला चाहिए मेरे को, इस लाइन पे जो चला हो,
और हमारी रामायण कहती है, मैं नहीं कहती। आप कहाँ ढूंढो उसे? अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुलियो योद्धा, उन्होंने पूरा बता दिया है। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली यही अयोध्या जिसमें राम रहता है। और उसकी दूसरी लाइन उन्होंने बताई है, जो चमकदार, जो सबसे चमकदार वस्तु है, प्रकाश है, वो इसी के अंदर रहता है। रामायण कहते हैं अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुलियो योद्धा तस्माद एक हिरण्य का, उसने कहा ऐसी चमक वाली वस्तु है। ये आंख जो देख रही है मेरी, अगर मेरी अंदर की चमक ना हो, मेरे को आंख से कुछ दिखाई ना दे। सही कह रही है? ये मेरी अंदर की चमक मेरी आंख में आके आपकी देख रही है। ये उसके 9 द्वार हैं देखने के। और हमें कहता है जब माइंड इज क्लियर गॉड इज नियर, जब माइंड इज फाउंड गॉड इज साउंड। ये 2 चीजें याद रखना। अभी और यहाँ के अतिरिक्त परमात्मा कहीं नहीं है। अभी है, यही है, अभी इसी टाइम पे है। जानो तो आनंदित हो जाओगे, नहीं जानो तो सारा जीवन ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। क्योंकि वो आप ही हो जिसको आप देखना चाहते हो। और मैं देखने वाली वस्तु नहीं, मैं दिखे जिसके अंदर मेरे को देखना चाहते हो, मैं ही हूँ जो दिख रहा है। मैं दृष्टा हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ। दृष्टा कौन है? जिसके अंदर होने से ये सब दिखाई दे रहा है, वो दृष्टा तुम स्वयं हो। जानो या ना जानो, उसका कहता है जो जाने तो आप है, नहीं जाने तो आप अनजाने ते होता है मध्यकाल संताप। उसको नहीं जानो कोई परमात्मा ने संसार में उतार दिया, यही है, तुम आओ खाओ पियो जाओ और आते रहो जाते रहो, क्योंकि उसका तो प्रबंध यही है, मेरा संसार बना रहे। लेकिन इस संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने क्या अरेंजमेंट किया कि जब तक हमारे विचार सुंदर नहीं होंगे, संसार परमात्मा ने सुंदर बनाया है, लेकिन हम ही दुखी हो रहे हैं। ये बंदा अच्छा नहीं, ये चीज ऐसे करें। जब तक हमारे विचार परमात्मा जैसे अच्छे विचार परमात्मा के सुन के नहीं बनेंगे, तब तक संसार में दुख है। तुम अच्छे बन जाओ तो संसार में दुख नाम की चीज है नहीं। आप भला जग भला, भला किसको? दूसरों को बनाने जा रहे हैं, हम भले बन जाएं। वाणी कहते हैं हम नहीं बुरे भला नहीं हुए, कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी सहज अवस्था अपनी आनी। मैंने कहा राम लक्ष्मण सीता तीनों को मिला के सरल, सिर्फ सरल शब्द बनता है। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। सरल होना ही राम लक्ष्मण सीता हो जाना है। धन्यवाद। आप कुछ नहीं करना। तो ये है हमारे बहन जी। अभी आप इनके एक्सपर्ट कमेंट सुन रहे थे। तो जी ऐसा है जी, ये बाबूजी का सवाल जो ना हमारे जैसे लोगों के लिए था, इनको तो पहले ही चमक से पता लगता कि मिला हुआ है। ये ऐसे ही खोज रहे हैं। ये हमारे लोगों के लिए था कि भाई हमें भी ऐसी हंसी आती है, कैसे चले। सही बात, हंसी आती है। बहुत बहुत आनंद उसका। धन्यवाद आपका, सही पहचाना आपने। हीरा पहचानने के लिए जोड़ी तो चाहिए, तो जोड़ी तो मिला हमें कम से कम। बहुत सुंदर। तो इससे पहले कि गुप्ता जी को मैं आगे विनती करूं, तो थोड़ा सा नंद किशोर जी गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे, हंसाएंगे, थोड़ा रुलाएंगे, कुछ भी तो मालिक है, दिल से गाने वाले ऐसे ही होते हैं। तो नंद किशोर जी से पहले थोड़ा सा 2 शब्द मैं कह दूं। अग्रवाल साहब ने जो अभी चर्चा आपके सामने की, जहां तक मेरी अलग बुद्धि कहती है, गुणातीत का मतलब परमात्मा अवश्य है, पर गुणातीत का मतलब गुण रहित नहीं मानना चाहिए। गुणातीत मतलब जितने गुण तो है पर गुणों से भी परे है, अतीत उससे भी परे के परे है। जितने गुण हम उसका वर्णन कर रहे हैं उससे भी परे के परे है। तो गुण पीछे रह जाते हैं, वो फिर परे से परे है। तो गुणातीत को ऐसे जानना चाहिए, मेरी अलग बुद्धि ये कहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुण है ही नहीं। और दूसरा जो है, या गुण रहित है। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने हाथी की बात की, 5 अंधे और कोई एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पैर पकड़े, उसने कहा जी हाथी ऐसा है, उसने कहा जी हाथी ऐसा है। इनका कहने का आपने सुनी होगी ये चर्चा, तात्पर्य ये था। किसी ने पेट पर हाथ लगाया तो उसने कहा हाथी बस ऐसा ही है, उसने सूंड नहीं देखी, उसने पांव नहीं देखे। कहने का तात्पर्य इनका ये था। बहुत सुंदर भाव है, पर इसको आप ऐसे लो कि आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, उसको आधा अधूरा मत पढ़ो। इस कोटेशन को वहां अप्लाई करना। आधा अधूरा मत पढ़ो कि थोड़ा सा पढ़ लिया और उसने कहा जी हाथी तो सूंड जैसा है,
और किसी ने और थोड़ा सा पढ़ लिया पीछे से, उसने कहा जी वो तो पांव जैसा है। किसी ने और थोड़ा सा पढ़ लिया को जी उसको पेट जैसा है। किसी ने और कान पकड़ लिए, जो हाथी तो उसके कान बड़े बड़े हैं और कुछ भी नहीं है। तो पूरा हाथी जानने के लिए कम से कम कोई एक पूरा ग्रंथ तो पढ़ लो भाइयों, फिर हाथी की बात कर लेना, तो वो और सुंदर लगेगा, कोई अच्छे से समझा पाएगा, हमें कोई समझ में आ पाएगा। तीसरी बात जो इन्होंने कही ज्ञानी की, ब्रह्म ज्ञानी की, बहुत सुंदर बात की, हम रोज चर्चा करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी बिना गुणों के तो नहीं हो सकता ना, कुछ गुण तो होंगे ब्रह्म ज्ञानी में, तभी तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, कोई तो गुण होंगे। तो गुण अपनी जगह पे उनकी बहुत अहमियत है। आत्मा के जो गुण की बात थी, वो जो हमारे भगत कबीर जी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने आत्मा की पहचान के लिए मात्र 30 गुण बता दिए कि आत्मा को हम कैसे पहचाने, एक रास्ता बताया कि आत्मा को ऐसे ऐसे पहचाना जा सकता है। दैट्स ऑल। अब वो फिर भी गुणातीत तो होगी ही होगी, पर पहचानने के लिए भी 30 गुण उसमें सम्मिलित कर लिए, नहीं तो आत्मा को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए उन्होंने कुछ इसका जिक्र किया, बट इट डजंट मीन कि वो 30 गुण उन्होंने बता दिए तो आत्मा इज कन्फाइंड और रेस्ट्रिक्टेड और विद इन द लिमिट्स और पैराफिरल ऑफ 30 गुण ओनली, या गुण उसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है, परे से परे है। और अभी अग्रवाल साहब ने जो आते ही चर्चा की थी बहुत सुंदर, ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कुछ है ही ऐसे, जितना भी चर्चा कर ले, जितना भी चर्चा कर ले, वो कमी पड़ेगी, वो आधी अधूरी सी रहेगी, वो कभी पूरी ना होगी। तो सुंदर शब्दों से इन्होंने शुरुआत की, बड़े अच्छे विषय में, और इन्होंने अपने विचार रखे। आज कुछ गुप्ता जी भी अपने विचार रखेंगे, तो आधा सेंटेंस जी जी। मेरे एक्चुअली आत्मा पहचानने से पहचानी नहीं जा सकती, सिर्फ जानी जा सकती है, सिर्फ अनुभव की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है जी, आपने मेरे लफ्ज को सही करेक्ट कर दिया। तो गुप्ता जी से अनुरोध है कि वो अपने विचार अब हमारे सामने रखें। सबको नमस्कार। मैं एक सर की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूं बात को। उन्होंने बहुत बात पूछी कि हम पहचाने कैसे, तो थोड़ी सी उसको पहले मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर अपने विचार एक अलग तरह से मैं रखता हूं। उन्होंने कहा कैसे पहचाने, मेरे को जो अपना समझ में आती है कि यहाँ थोड़ा सा ना हमारे नॉर्मल जीवन से बात उल्टी हो जाती है। हमने नॉर्मली आप क्या कहते हैं कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं तो आएगा नहीं प्यासे के पास। लेकिन ये भ्रम जिज्ञासा ऐसी प्यास है जो कुएं को खींच के लाती है आपके पास। और अगर आप में जिज्ञासा है पाने की, तो गुरु आपको मिल जाएगा, गुरु आएगा आपके पास, और तरीका नहीं है कोई। बहुत सही कहा था अग्रवाल जी ने भी कि आप पहचान नहीं सकते, कैसे पहचानोगे, कितने गुण, एक नहीं, हजार नहीं, उनके भी पार, तो वो चीज हम लोग नहीं पहचान सकते। क्योंकि हम नहीं पहचान सकते, इसलिए प्यास होनी जरूरी है। प्यास तो अपनी ला सकते हैं, बिल्कुल। तो वो जो हम प्यास लेते हैं, तब कुआं तो खुद ही आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ प्यास की चिंता करो। अगर प्यास है तो कुआं आ ही जाएगा, और बहुत कुएं हैं और वो आएंगे आपके पास, और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर वो सारी चीजें अपने आप समझने में आ जाएगी। तो ये एक बात थी। दूसरी बात मैं जो बढ़ाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई हमें 1 किलो भ्रम और 2 किलो भ्रम और इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजें, इस तरह की बातें थोड़ी अजीब सी बातें हैं। एक तरह से अगर इसको लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी मटेरियल की दुनिया है, इसको हमें भ्रम से नहीं मिला के कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसी विचार को मैं आज थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग साइंस को और रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को किसी भी नाम से दें, उसमें कुछ समन्वय देखें। आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि समन्वय संभव भी है। अभी तक जितने भी हमने विचार सुन रहे हैं, ईश्वरी देवी जी ने कहा और अग्रवाल साहब ने कहा, अरोड़ा जी ने भी कहा, अगर आप सबके शब्द देखें, और वो शब्द गलत नहीं, सब बहुत सुंदर शब्द हैं, हमारे शास्त्रों के शब्द हैं, पुराने, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ज्ञान, गुणातीत, ये सारी बातें बहुत टाइम से हमारे रिलीजन में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं। लेकिन अगर आप इसको एक साइंटिफिक तौर से देखो तो ये बातें एक साइंटिस्ट को अजीब लगती है। जिस तरह से हम कहते हैं 1 किलो 2 किलो भ्रम की बात मत करो, वो बोलते हैं यार ये क्या बात, गुणातीत और ये तीत, ये तो कुछ ना कुछ नजर आता, ना कुछ दिखता, ना कुछ समझ में आता। आप कहते हो कि उसका गुण से पार है, कभी कहते हो गुण है नहीं, कभी कहते हो पहचाना नहीं जा सकता। तो ये बातें
जो भी साइंटिफिक ब्लेंड के लोग हैं, और धीरे धीरे ये सच्चाई है कि साइंटिफिक ब्लेंड के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए अभी तक ये बड़ी अजीब सी बातें कही जाती थी। जिस तरह से हम वो बोलते हैं, यार आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, क्या है पूजा पाठ के अंदर? ना कोई लॉजिक, ना कोई रैशनल। अगर आप बैठोगे और किसी भगवान से, आप जिसको आपने कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, उनकी बातें करोगे, उनसे कुछ प्रार्थना करोगे, तो क्या इससे मिलने वाला है? क्या हम ये बातें करते हैं कि भगवान ने लीलाएं करी? कौन सी हम बातें करते हैं कि कण कण में भगवान है? कौन से कण में? हमें तो किसी कण में नजर नहीं आता है भगवान। तो ये बातें अभी तक एक दूसरे के विरोधाभास में चलती हैं, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो साइंटिफिक ब्लेंड के लोग हैं, वो धीरे धीरे एक तरह से कहना चाहिए अध्यात्म से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब पिछले 100 साल में ऐसी डिस्कवरीज हुई है साइंस के अंदर कि जिसके अंदर साइंस को भी अब ये मानना पड़ रहा है कि जो बातें हम ये लोग कहते हैं और जो बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, जो शब्द यूज करते हैं, वो उनमें कुछ सार है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल असार है या अनसाइंटिफिक है या इरैशनल है। तो थोड़ी सी रोशनी में इन चीजों के बारे में डालना चाहता हूं, ताकि सब लोगों को ये भी एक समन्वय नजर आए, अपोजिशन ना नजर आए साइंस और रिलीजन के। कुछ करीब 75-80 साल पहले या 100 साल पहले की आप बात कह सकते हैं, साइंटिस्ट ने जब अणु के अंदर चले गए, अणु का मतलब होता है एटम जिसे हम कहते हैं, तो पहले हम ये मानते थे कि एटम सबसे छोटी चीज है इस दुनिया में। फिर पता लगा नहीं, एटम नहीं, इसके अंदर तो और भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इस तरह की चीजें भी अणु के और अंदर छुपी हुई हैं। अब पिछले 100 सालों में ऐसी तकनीक निकल के आई है कि हम बहुत अंदर और बहुत गहरे के अंदर इन अणुओं को के पास पहुंच गए हैं और इनका अध्ययन करने में सफल हो गए हैं। उसमें बहुत सी एक चमत्कारी बातें, चमत्कारी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, बट वो चमत्कारी बातें ही हैं साइंस के लिए जो निकल के आई हैं सामने, और जो ये कहती हैं कि जो ग्रंथ हमारे कहे गए हैं उसमें बातों में कितनी सच्चाई नजर आने लगी है। जब इसको स्टडी किया गया तो सबसे पहली बात ये नजर के आई कि जो छोटे से छोटा अणु है वो कोई भी डायरेक्ट साइंस की लॉज नहीं फॉलो करता। एक तरह से, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक जार्गन में नहीं जाना चाहता, बट एक तरह से कहना चाहिए वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो अगर आप उसे, मैं कोई एक बॉल हाथ में पकड़ूं और अग्रवाल साहब को फेंकूं, तो बॉल यहां से जाएगी, एक पथ बनाएगी, अग्रवाल साहब के पास पहुंच जाएगी। वो अणु अपनी मर्जी से इधर उधर की पाथ पकड़ता है। और जो बहुत कमाल की बात एक और सामने आई कि अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो उसकी पाथ बदल जाती है, अगर आप उसको अनऑब्जर्व्ड छोड़ रहे हो तो उसकी पाथ अलग हो जाती है। इससे क्या हमारे को, ये बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटे से छोटा अणु, जो कण, जो सब हमारे अंदर है, इसका मतलब क्या वो समझ पा रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? जैसे हम अगर बाथरूम में गाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं और जब हमें पता है कि कोई नहीं देख रहा, तब हमारा एक भाव भंगिमा अलग होती है। और जैसे ही हमें पता लगा नहीं यहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वहीं हमारी भाव भंगिमा बदल जाती है, क्योंकि हमारे में कॉन्शियसनेस अंदर है, उसको हम एक महसूस कर सकते हैं कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या अणु ये ऑब्जर्व कर रहा है? जैसे अणु को ये लगा कि यार ये तो मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसने अपनी राह बदल दी, उसने अपना बिहेवियर बदल दिया। तो अब ये चीज साफ इंडिकेट करती है, जो हम पहले कहते थे कण कण में परमात्मा है, कि कण कण में कहीं ना कहीं उसी तत्व का भेद छुपा है, वो एक्चुअली कण में है। ये अब हम ये नहीं कह रहे कि ये चीजें हम ग्रंथों से पढ़ के कह रहे हैं, ये चीजें साइंटिफिक रियलिटी एक तरह से, वो साइंस के। अब साइंस और रिलीजन में क्या फर्क है? अगर अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई मुझे भ्रम का अनुभव हो गया, तो ये मैं सार्वजनिक तौर पे सच्चाई नहीं बता सकता, ना प्रूव कर सकता, ये मेरे अंदर की बात है, आप समझ नहीं सकते। लेकिन साइंस एक ऐसी चीज है जो सार्वजनिक सत्य है। जो भ्रम है वो एक निजी सत्य है, उस निजी सत्य को आप सार्वजनिक सत्य नहीं बना सकते, क्योंकि वो चीज इस तरह की है। लेकिन जो साइंटिफिक सत्य है कि अगर पानी 100 डिग्री पे बॉईल करता है तो वो सबको पता है, वो सबको दिखाया जा सकता है, सबको प्रूव करा जा सकता है, तो वो एक सार्वजनिक सत्य है। तो इसी तरह से अब कण कण में परमात्मा है, शायद ये सार्वजनिक सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो ये एक निजी सत्य था, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने ये लिखा होगा हमारे शास्त्रों में, लेकिन अब ये एक सार्वजनिक सत्य की तरफ हम इसको लेके बढ़ रहे हैं जब साइंस आगे आ रही है। फिर साइंस ने 2-3 चीजें और बड़ी कमाल की, ये क्वांटम मैकेनिक्स की साइंस है जो ये सारी चीजें खोज रही है। तो इस क्वांटम मैकेनिक्स की साइंस ने एक और बड़ी मजेदार चीज देखी कि इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। उन एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में क्या है कि एक पार्टिकल को आप यहां रख दीजिए, दूसरे को मंगल ग्रह पे भेज दीजिए, तो भी एक पार्टिकल के अंदर जो कुछ हो रहा है इमीडिएटली वो दूसरा पार्टिकल में वही चीजें नजर आने लगेंगी।
तो कहीं ना कहीं यहां से अगर आप लाइट की स्पीड से भी भेजें तो सूर्य की रोशनी को भी 3-4 मिनट लगते हैं पहुंचने में मंगल ग्रह में, लेकिन वो इंस्टेंट हो रहा है। यानी कुछ चीज ऐसी हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन साइंस की लॉज से परे हैं। ये साइंस नहीं जाना कि साइंस की लॉज अंत नहीं है, साइंस की लॉज से परे बहुत चीजें हो सकती हैं। अब हम बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कृष्ण भगवान यहां भी थे और वहां भी थे। जब उनकी 16,000 उनकी बीवियां थी, नारद मुनि आए उनके पास, उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप कितनों के पास रह सकते हैं, बाकी तो नेग्लेक्ट ही होती होगी। तो बोलते नहीं, आप सबके पास जाइए। तो गए तो पहली के पास कृष्ण भगवान मिले, दूसरी जगह गए वहां भी कृष्ण भगवान मिले, तो सब जगह मिले। तो जिस तरह से वो ओमनी प्रेजेंट थे उस तरह से ये पार्टिकल्स, अब वो वाली चीज इतनी मिथ्या नहीं लगी। उन वाली चीजों को साइंस दरवाजे पे पहुंच गई, उन चीजों को। तो इसी तरह से अब वो भाषाएं जो हमारी थी साइंस की, अब वो आ रही हैं धीरे धीरे हमारे रिलीजन के नजदीक आ रही है, हमारे रिलीजन। और एक बड़ी उसके अंदर स्ट्रेंज बात पता लगी, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि जितना अणु छोटा है उतना अणु कॉन्शियसनेस या भ्रम के फीचर दिखाता है, कि वो ऑब्जर्व में आता है, अपना बिहेवियर बदल देता है, अब वो साइंस की लॉस के परे निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो सारे अणु मिलके बड़े अणु बनते हैं और बड़े अणु बनते हैं और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जो हमें नजर आने लगती है, तब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज निकल जाती हैं। निकलने का मतलब सही शब्द नहीं है, अंग्रेजी में ज्यादा मैं बोलूंगा अनमैनिफेस्ट हो जाती है। पहले वो प्रत्यक्ष थी, अब वो अप्रत्यक्ष हो जाती है। तो इसी तरह से जो जड़ हमें नजर आती है, जो चीज वो जड़ है नहीं, वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज अनमैनिफेस्ट हो गई हैं। ये एक सार्वजनिक तौर से साइंस मान रही है आज की डेट में। तो जिस तरह से भ्रम, हम ये कहते हैं कि भ्रम से ही सब कुछ बना हुआ है, वो किस तरह से हमारे सामने निकल के आ रहा है कि भ्रम अगर बहुत छोटा है, बहुत बारीक है, तो वो पूरा भ्रम है। लेकिन धीरे 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 जुड़ के भ्रम ने जिस तरह संसार रचा, धीरे धीरे भ्रम ने जोड़ा। पहले शायद भ्रम ने जोड़ के आत्मा बनाई। उसके अंदर आप कह सकते हो कि 99% भ्रम है और 1% उसके अंदर मैटर का फॉर्म आ गया। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, माइंड बनाया, शायद माइंड के बाद उसने शरीर बनाया। शरीर तक आते आते वो भ्रम तत्व अप्रत्यक्ष हो गया और शरीर के अंदर सिर्फ मैटर प्रत्यक्ष है। तो अगर आप पूरी जर्नी देखें भ्रम से लेकर शरीर तक की, तो वो जर्नी है हमारे 100% भ्रम की क्वालिटी से लेकर 0% भ्रम की क्वालिटी। या उसको अगर आप साइंटिफिक तौर में कहें तो उसको क्वांटम कैरेक्टर कहते हैं, कि 100% क्वांटम कैरेक्टर का मतलब हुआ 100% भ्रम, शुद्ध भ्रम, और 0% क्वांटम कैरेक्टर का मतलब हुआ शुद्ध मैटर, शुद्ध वो। तो इस तरह से निकल के किस तरह से संसार बना है, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है, अब वो साइंटिफिक भाषा के अंदर भी सामने आता है। तो इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से हम सीखें। साइंस भी सीख ही रही है, बहुत खुद ही साइंस ने डिस्कवरी की है, और साइंस किस तरह से रिलीजन से सीख रही है, उसी तरह से रिलीजन को भी साइंस से सीखना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों के अंदर, जो उस समय कही गई जिस समय उन साइंस की चीजों का हमें अनुभव नहीं था, उन साइंस की चीजों का हमें ज्ञात नहीं थी। जैसे बहुत जगह कहा गया है, मैं अग्रवाल साहब से भी इसमें कई बार बहस कर चुका हूं, कि आत्मा परमात्मा ये सब सेम तत्व हैं, ये गुणातीत हैं। अभी अरोड़ा जी ने भी बात कही, उन सब में गुण हैं, पर वो गुण अप्रत्यक्ष हो जाते हैं जब वो मैटर बन जाता है। और जैसे जैसे हम आत्मा की तरफ जाते हैं, वो गुण, वो आत्मा के चेतन भाव प्रत्यक्ष होता जाता है। तो ये चीजें हमें भी अपनी बदलनी पड़ेंगी, ताकि साइंस कल की तारीख में साइंस और रिलीजन दोनों समन्वय के साथ कर सकें। अभी जो हम भाषा यूज करते हैं, जो हम विचार यूज करते हैं, अगर शायद कल की तारीख में हम भ्रम की जगह क्वांटम कैरेक्टर बोले, तो शायद वो सारी भाषा ऐसी हो जो सारी दुनिया में ज्यादा समझ में आए। भाई अल्टीमेटली बात शब्दों की थोड़ी है, शब्द आप कोई भी इस्तेमाल करिए, लेकिन ऐसी भाषा अगर इस्तेमाल की जाए जो सारी दुनिया के अंदर समझी जा सकती है, तो वो ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी, ज्यादा अच्छे हमारे ओल्डर जनरेशन, यंगर जनरेशन, साइंटिफिक माइंड, अनसाइंटिफिक माइंड, वो सबको जोड़ पाए। तो ये जो चीजें हैं कि साइंस धीरे धीरे हमारे रिलीजन के नजदीक आ रही है, मुझे लगता है रिलीजन को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो अपनी भाषा बदले, अपने जो पुराने हमारी ऐसी कुछ धारणाएं हैं, रीतियां हैं, कुरीतियां जिनमें आज कहूंगा, उन सबको साइंटिफिक उससे उनको ऐसा ना ले कि भाई अब तो जो ग्रंथों में कहा गया वो 100% सही है, वो पत्थर की लकीर है, हम नहीं बदलेंगे। जब हम ये एटीट्यूड रखते हैं तब हम अपोजिशन में आ जाते हैं साइंस की। साइंस हर पल बदलती है,
हर पल साइंस ये कह रही है आज ये कुछ है, कल और कुछ हो सकता है। इसी तरह से जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको हम इन्हीं साइंटिफिक चीजों से मिलाएं, इन्हीं साइंटिफिक डिस्कवरीज की मदद लें और जो जो उसमें बदलाव की जरूरत है उनको तरल बनाएं, उनको रिजिड ना बनाएं। तो साइंस और उसमें समन्वय हो। और मेरा तो बहुत, मैंने अपनी किताब में भी लिखा था और बहुत मुझे शब्द पसंद है ये, कि ऐसे रिलीजियस साइंटिस्ट निकलने चाहिए अब इस दुनिया के, नॉट के और एक रिलीजियस साइंटिस्ट निकलने चाहिए, जो ऐसे लोग जो जिनका दोनों तरफ के अंदर बैलेंस हो। वही लोग मुझे लगता है इस दुनिया को एक पैराडाइज बना सकते हैं, एक दुनिया को एक स्वर्ग बना सकते हैं। वरना अभी तक हम अलग अलग पार्टों में बटे हुए हैं और अपनी एनर्जीज ही हम एक दूसरे के साथ खर्च कर रहे हैं। और जब ये समन्वय आएगा, और मुझे नजर आ रहा है कि ये समन्वय आ सकता है, और इसके अंदर जो हम लोग हैं शुरुआत करनी चाहिए सबको कि ऐसे हम रिलीजियस साइंटिस्ट को बढ़ावा दें, ऐसे रिलीजियस साइंटिस्ट को एक्सेप्ट करें और खुद भी कोशिश करें कि हम दोनों चीजों में समन्वय बढ़ा के अपनी भाषा को, अपने आचरण को, अपनी चीजों को इस तरह इस्तेमाल करें कि रिलीजियस साइंटिस्ट इस दुनिया में पैदा होने में आसानी हो और एक स्वर्ग यहीं पर हम क्रिएट करें। मैं ये बस एक मिनट ये बोलूंगा कि ये ऑलरेडी इस बारे में बहुत काम शुरू हो चुका है। बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, कोई बात हाँ, जो कि डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर होते हुए पूरा अध्यात्म की गहराई में गए हुए हैं। और ऐसे एक नहीं, हम अगर इसके ऊपर देखें, कोई बात नहीं, इसके ऊपर देखें यूट्यूब के अंदर इतने सारे साइंटिस्ट हैं। और नॉट ओनली कि साइंटिस्ट इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, आत्मा क्या है। जितने धार्मिक नेता हैं, संत हैं, धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी पूरी साइंस की बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आजकल के मॉडर्न पढ़े लिखे साइंटिफिक गुरु पूरी क्वांटम फिजिक्स की और आइंस्टाइन की थ्योरी की, इन सब चीजों की बातें करते हैं। तो इन दोनों का समन्वय हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है और हम इस तरफ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, ये आज जो अग्रवाल साहब ने और जो हमारे गुप्ता जी ने जो विचार रखे, यकीनन सराहनीय है और ऐसा लगता है कि हम सबको इन दोनों ने फेल कर दिया। कोई फेल पास नहीं है, बहुत सुंदर। बेशक कोई फेल पास नहीं है, पर एक थोड़ा सा ह्यूमर भी होना चाहिए हमारी बातों में, थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए। और जो आज गुप्ता जी ने जो नया लफ्ज दिया हमें, रिलीजियस साइंटिस्ट, इस लफ्ज के लिए तो तालियां बजाई दो प्लीज। रिलीजियस साइंटिस्ट के लिए तालियां बज रही है। बहुत सुंदर लफ्ज इन्होंने दिया हमें। और सच में मेरी जिस ईश्वर को जो जैसे भी मानता है भाई, मुबारक है। और मेरी उसके चरणों में प्रार्थना है, ये श्वासों का तो कुछ पता नहीं ना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। चाहे आत्मा, ब्रह्म और परमसी जो मर्जी मैं कहूं, जब मरना है तो शरीर छोड़ना तो छोड़ ही जाना। कहां जाना है, नहीं जाना, जीवित रहना है, नहीं रहना, मैं उन बातों पे नहीं जा रहा, पर शरीर तो छूट ही जाएगा। तो शरीर छूटने से पहले हमारे गुप्ता जी वो रिलीजियस साइंटिस्ट बन जाएं, मैं देख जाऊं अपनी आंखों से और पढ़ जाऊं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, इनके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत सुंदर लफ्ज। और तीसरा जो अग्रवाल साहब ने भी कहा और गुप्ता जी ने भी कहा कि साइंस और रिलीजन का अब समन्वय हो ही जाना चाहिए। अभी तक दुश्मनी के भाव में थे, मित्र बन जाए तो और अच्छी बात होगी। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही, तो मैं आप सबकी बातों से सहमत हूं। बहुत सुंदर विचार है। 2 लफ्ज शायद गुप्ता जी कहने जा रहे हैं जी। देखिए, इसमें ना बात मित्र ही नहीं, वो को वर्कर्स हैं, साथी हैं। मतलब वो एक दूसरा, बिल्कुल मैं हिंदी में शब्द शायद नहीं ले पा रहा, वो एक कोलेशन पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ होने ही पड़ेंगे। क्योंकि साइंस क्या है, साइंस हमारी, अगर आप बांटना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया की स्टडी और अध्यात्म अंदर की दुनिया की स्टडी। लेकिन अगर एक्चुअली में देखें तो दुनिया अंदर और बाहर थोड़ी है, दुनिया तो एक ही है। उसमें अंदर बाहर तो एक विभाजन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। हमारी दुनिया तो टोटलिटी में एक ही है। तो दोनों को तो साथ ही मिलकर चलना पड़ेगा ना। और जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ का भाव रखेंगे, तब तक हमारी सारी एनर्जीज नहीं मिल पाएगी एक साथ चलने के लिए। और थोड़ा सा मैं अग्रवाल साहब से डिफर करता हूँ, अभी रिलीजियस साइंटिस्ट के आने में वक्त है। अभी भी जो लोग साइंटिस्ट इस तरह बोलते हैं, उनके पीछे भाव कहीं ये छुपा हुआ है कि नहीं, ये रिलीजन को हम गलत साबित कर रहे हैं, ये एक भाव नजर आता है। और जो लोग भी साइंस, जो रिलीजियस लोग हैं, जो साइंस के एग्जांपल आज की डेट में बता,
सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर तो मुझे नजर आता है वो अपने स्वार्थ के लिए साइंस को यूज करना चाहते हैं। वो अगर वो वाले एग्जाम्पल्स उठाते हैं साइंस के अंदर जो वो उनको ये समझ में आती है कि अगर अब मैं बोलूंगा कि भाई आप मेरे सानिध्य में आ जाओ, आप मेरी शरण में आ जाओ, तो वो बातें लोगों को समझ नहीं आएंगी। लेकिन यही चीज अगर मैं साइंस का एग्जाम्पल लेके कहूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको। तो अभी जो है वो भाषा तो थोड़ी इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी उसके पीछे जो भाव है वो ये नहीं आया है कि हम लोग एक को वर्कर्स हैं, लेकिन आएगा धीरे धीरे और ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग हैं, हाँ, कुछ लोग तो हमेशा ही होते हैं, एक्सेप्शंस तो हमेशा ही हम भी है ना। सही बात है, हम ओपन माइंडेड सब चीजों है ना, आप लोगों के बीच में हम भी आ गए तो हम में सही तो है। गुप्ता जी के लिए तालियां और अग्रवाल साहब के लिए। मैं इन दोनों से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ईश्वरी देवी बहन जी के पास जो है ना स्पिरिचुअलिटी का ये ज्वालामुखी है, और गुप्ता जी जो है हमारे ये साइंस के माहिर हैं, अग्रवाल साहब भी उनमें शामिल हैं। तो अगर 3-4 क्लासेस गुप्ता जी टीचर बन के ले ले इनकी ईश्वरी देवी जी की, और ईश्वरी देवी जी 3-4 क्लासेस टीचर बन के इनकी ले ले, तो शायद यही कुछ समझ में निकल में आ जाएगा। दूर की क्या सोचे पता नहीं कब आएगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ हमें सुनने को मिल जाएगा भाई जीते जी। तो जो भी मिलेगा एक झलक तो मिल जाएगी कम से कम जी। तो अब मेरा प्रार्थना है हमारे दोनों की क्लासेस से हम लोग जी प्रार्थना है हमारे भाई साहब जो है कहते हैं मुझे शर्मा जी मत कहो, कुछ और ही कहो।